जय श्री कृष्णा। गीता का चौथा अध्याय और 11वां श्लोक। मैं सच कह रहा हूँ कि जितने भी श्लोक हैं बहुत ही सुंदर श्लोक हैं और एक एक श्लोक में भगवान ने अपने तत्व की जो व्याख्यान किया है वो सुनने लायक है और जीवन में उसका आनंद लेने लायक है। क्योंकि परमात्मा को भी हम भोगते हैं, परमात्मा को उसी की लीला का गुणगान करके, उसी के रूप का गुणगान करके, उसके बारे में जान करके उसी को हम भोगते हैं। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तचैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कि मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। मेरा हिसाब बिल्कुल ठीक है, मेरा हिसाब बिल्कुल सबके साथ बराबर है। कैसा हिसाब है कि जो मुझे भज रहा है मैं उसे उसी तरह से भज रहा हूँ। यहाँ पर बहुत कहानियाँ आती हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि भरमार है। कहा जाता है कि जब राजा बलि के लिए भगवान वामन रूप में आए तो भगवान ने राजा बलि की जब परीक्षा लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर राजा बलि की पुत्री दूर खड़ी थी। वो जो पुत्री खड़ी थी उसने भगवान के सुंदर रूप को देखा, बाल रूप को देख के कहा कि काश ये मेरा बेटा होता और मैं इसको स्तनपान कराती, मैं अपना दूध इसको पिलाती। ऐसा जब उनके मन में भाव आया तो भगवान वो भाव समझ गए और भगवान ने मन ही मन तथास्तु कह दिया। थोड़ी देर बाद जब राजा बलि को भगवान ने अपने पाँव के नीचे पाताल में धंसा दिया तो उस समय उसको बहुत क्रोध आया। तो उसने कहा कि अगर मेरे सामने ये मेरे को मिल जाता मैं इसे जहर दे देती। वही दोनों बातें जो थी वो भगवान ने पूतना अवतार, जब भगवान ने अवतार लिया तो पूतना जो थी उसने भगवान को मारने का प्रयास किया, उसने स्तन पर जहर लगाया। दोनों बातें वहाँ भगवान ने पूरी करी। तो भगवान ने उनके पुत्र भी बने और कहा जाता है कि पूतना को भगवान ने वो गति दी जो कि माँ को दी जाती है। भगवान के लिए कहा गया कि भगवान से पूछा गया कि इतने भगवान जब अपने लोक में बैठे थे, गोलोक में बैठे थे, तो कहा बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत स्वागत हो रहा है, किसका स्वागत हो रहा है? तो भगवान ने योग माया से कहा कि ये पूतना आ रही है, मेरी माँ आ रही है। तो भगवान से कहा गया कि माँ तो तुम्हारी देवकी है, माँ तो यशोदा है। भगवान ने कहा नहीं, मैंने उन्हें माता का दर्जा दे दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक भागवत में आता। हो बकीयम स्तन कालकूटम जुम्भाम सया पायदप्य साध्वी लेभेम गतिम धात्रुम ततो यन्यम कम वा दयालुम शरणम भजे। ऐसे दयालु को छोड़ करके हम कहाँ जाएं जिसने पूतना जैसी राक्षसी को भी माता का दर्जा दे दिया। और उसके बाद कहा जाता है कि भगवान जब जनकपुर में गए तो जनकपुर के अंदर जब भगवान थे तो कहा जाता है भगवान बहुत सुंदर थे तो उनको देख देख करके कई स्त्रियों का मन मोहित हुआ। तो भगवान मन ही मन उनको आशीर्वाद दिए जा रहे थे कि मैं तुम्हें द्वापर में मिलूंगा जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा और तुम सब गोपी बन के आओगे, गोपी भाव में जब स्त्रियाँ आएंगी। ऐसे ही जब भगवान ने जनकपुर में जब स्वयंवर चल रहा था उस समय धनुष उठाया तो जैसे ही भगवान ने धनुष उठाया तो भगवान के धनुष उठाते ही कई लोगों ने उनको पुत्र की तरह देखा, कई ने उन्हें शत्रु की तरह देखा, कहीं ने उन्हें मित्र की तरह देखा। तो वहाँ तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं और इसी श्लोक को लेकर के कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना थी भगवान को भगवान वैसे ही दिखाई, भगवान उनको वैसे ही दिखाई दी। तो ये बहुत सुंदर भाव है। हम भगवान को अपना कुछ बना लें, चाहे मित्र बना लें, चाहे पिता बना लें, चाहे स्वामी बना लें, चाहे रक्षक बना लें, चाहे पुत्र बना लें, चाहे अपना पति बना लें, लेकिन भगवान के साथ जब हम किसी भाव से जुड़ जाते हैं तो फिर भगवान तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है 11वें श्लोक के अंदर। जय श्री कृष्ण।